नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे सांस सांस पर श्री कृष्ण भज। एक बार भगवती पार्वती ने भगवान शंकर से कहा, देव आज किसी भक्त श्रेष्ठ का दर्शन कराने की कृपा करें। भगवान शंकर तत्काल उठ खड़े हुए और कहा, जीवन के वही क्षण सार्थक है जो भगवान के भक्तों के सानिध्य में व्यतीत हो। भगवान शंकर पार्वती जी को वृषभ पर बिठाकर चल दिए। पार्वती जी ने पूछा, हम कहां चल रहे हैं? शंकर जी ने कहा, हस्तिनापुर चलेंगे। जिनके रथ का सारथी बनना श्री कृष्ण ने स्वीकार किया, उन महाभाग अर्जुन के अतिरिक्त श्रेष्ठ भक्त पृथ्वी पर और कौन हो सकता है। किंतु हस्तिनापुर में अर्जुन के भवन के द्वार पर पहुंचने पर पता लगा कि अर्जुन सो रहे हैं। पार्वती जी को भक्त का दर्शन करने की जल्दी थी, पर शंकर जी अर्जुन की निद्रा में विघ्न डालना नहीं चाहते थे। तब भगवान शंकर ने श्री कृष्ण का स्मरण किया। तत्काल ही श्री कृष्ण उद्धव जी, रुक्मणी जी और सत्यभामा जी के साथ पधारे और शंकर पार्वती जी को प्रणाम कर आने का कारण पूछा। तब भगवान शंकर जी ने कहा, आप भीतर जाकर अपने सखा को जगा दे, क्योंकि पार्वती जी अर्जुन के दर्शन करना चाहती हैं। जैसी आज्ञा कहकर श्री कृष्ण अंदर चले गए। बहुत देर हो गई पर अंदर से कोई संदेश नहीं आया। तब शंकर जी ने ब्रह्मा जी का स्मरण किया। ब्रह्मा जी के आने पर शंकर जी ने उन्हें अर्जुन के कक्ष में भेजा, पर ब्रह्मा जी के अंदर जाने पर भी बहुत देर तक कोई संदेश नहीं आया। शंकर जी ने नारद जी का स्मरण किया। शंकर जी की आज्ञा से नारद जी अंदर गए, किंतु संदेश तो दूर, कक्ष से वीणा की झंकार सुनाई देने लगी। पार्वती जी रहा नहीं गया। वे बोली, यहां तो जो आता है वही का हो जाता है, पता नहीं वहां क्या हो रहा है। प्रभु आइए, अब हम स्वयं चलते हैं। भगवान शंकर पार्वती जी के साथ अर्जुन के कक्ष में पहुंचे। उधर श्री कृष्ण जब अर्जुन के कक्ष में पहुंचे तब अर्जुन सो रहे थे और उनके सिरहाने बेटी सुभद्रा जी उन्हें पंखा झुला रही है। अपने भाई श्री कृष्ण को आया देखकर वे खड़ी हो गई और सत्यभामा जी पंखा जलने लगी। उद्धव जी भी पंखा जलने लगे। रुक्मणी जी अर्जुन के पैर दबाने लगी। तभी उद्धव जी व सत्यभामा जी चकित होकर एक दूसरे को देखने लगे। तब श्री कृष्ण ने पूछा, क्या बात है? तब उद्धव जी ने उत्तर दिया, धन्य है कुंती नंदन, निद्रा में भी उनके रोम रोम से श्री कृष्ण की ध्वनि निकल रही है। तभी रुक्मणी जी बोली, वह तो इनके चरणों से भी निकल रही है। अर्जुन के शरीर से निकलती अपने नाम की ध्वनि जब श्री कृष्ण के कान में पड़ी तो प्रेम विहल होकर भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण स्वयं अर्जुन के चरण दबाने बैठ गए। भगवान श्री कृष्ण के नवनीत से भी सुकुमार हाथों के स्पर्श से अर्जुन की निंद्रा और भी प्रगाढ़ हो गई। उसी समय ब्रह्मा जी ने कक्ष में प्रवेश किया और यह दृश्य कि भक्त सो रहा है और उसके रोम रोम से श्री कृष्ण की मधुर ध्वनि निकल रही है और स्वयं भगवान श्री कृष्ण अपनी पत्नी रुक्मणी जी के साथ उसके चरण दबा रहे थे। ब्रह्मा जी भाव विहल हो गए और अपने चारों मुखों से वेद की स्तुति करने लगे। इसे देखकर देवर्षि नारद भी वीणा बजाकर सकीर्तन करने लगे। भगवान शंकर व माता पार्वती भी इस अलौकिक दिव्य प्रेम को देखकर प्रेम के अपार सिंधु में निमग्न हो गए। शंकर जी का डमरू भी डिम 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 निनाद करने लगा और वे नृत्य करने लगे। पार्वती जी भी स्वर मिलाकर हरि गुणगान करने लगी। इस तरह सच्चे भक्त के
अलौकिक दिव्य प्रेम ने भगवान को भी भाव विहल कर दिया। जहां कहीं और कभी भी शुद्ध हृदय से कृष्ण नाम का उच्चारण होता है, वहां वहां स्वयं कृष्ण अपने को व्यक्त करते हैं। नाम और कृष्ण अभिन्न है। सांस सांस पर कृष्ण बज, वृथा सांस मत खोई, ना जाने या सांस को आवन होय न होय। साथियों, ऐसी कहानी सुनने के लिए मेरी YouTube चैनल भक्ति योग को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, शेयर करें, ताकि ऐसी ही भक्तिमय कहानी आपको मिलती रहे। ऐसी ही कहानी साथ मिलते हैं अगली कहानी के साथ। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।